वो हमसे हमारा मजहब पूछते गए और हमें मारते गए। वो हमारे देश की बेटियों का सिंदूर मिटाते गए और उनसे कहते गए कि जाओ मोदी जी को बता दो। वक्त था उस सिंदूर की असली कीमत बताने का, उसकी ताकत बताने का। वक्त था हिंदुस्तान की ताकत बताने का, और ये ताकत बताई हमारे देश की एयरफोर्स ने। 7 मई जब पूरा हिंदुस्तान सो के उठा और उसने एक शब्द पढ़ा, ऑपरेशन सिंदूर, तो हर किसी की आंखों में चमक आ गई, हर किसी का सीना चौड़ा हो गया, हर किसी की आंखें इस नमी के साथ भर गईं कि जिस चाहत के साथ हम अपनी सरकार को कोस रहे थे, उसका बदला सरकार ने ले लिया है। और ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये सिर्फ एक आगाज है, ये सिर्फ एक चेतावनी है उस देश को जो हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है। ये उस देश को चेतावनी है जो अपने घर में आतंकवाद को पनाह देता है और उन आतंकवादियों को भारत में भेजकर आतंकवाद फैलाता है। ये चेतावनी है उन तीनों प्रधानमंत्रियों को जिनको बार बार हिंदुस्तान सरकार ने मौत दिखाई है, उन तीनों प्रधानमंत्रियों को हार की मिट्टी चखाई है। ये चेतावनी है उन लोगों को, उस देश को। आपको याद होगा 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने जब पहलगांव में वो सारी घटना को अंजाम दिया, तो हर कोई ये मांग कर रहा था कि मोदी सरकार कब इसका बदला लेगी, और बदला लिया गया। और इस लम्हे को हर किसी ने जीना चाहा कि हम इस लम्हे को अपने सीने में अब सजा के रखेंगे। इंडियन एयर फोर्सेस ने वहां के उन पॉइंट्स को टारगेट किया जहां पे आतंकवादियों को शिक्षा दी जाती थी, आतंकवादियों को आतंक कैसे फैलाना है ये बताया जाता था। मस्जिदों के नाम पर आतंकवाद फैलाने के संस्थान गढ़ बनाए जा रहे थे, उन जगहों को टारगेट किया गया। भारतीय फौज ने यह ध्यान रखा कि पाकिस्तान के लोगों को हानि ना हो, पाकिस्तान की जो मासूम जनता है उसको हानि ना हो। वहां सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया गया। तो आज संपूर्ण भारत की तरफ से भारत सरकार को दिल से थैंक यू कि आपने भारत के लोगों की जो भावनाएं हैं उनकी कदर करी और आपने उस बदले को पूरा किया जो हर भारतवासी चाहता था। भारतीय फौज को थैंक यू जिसने अपनी जिंदगी की परवाह बिना किए इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। आपको जानना होगा कि पाकिस्तान वो देश जो हमेशा इस बात से इनकार करता है कि वो कभी भी आतंकवाद नहीं फैलाता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 3 सबसे बड़े आतंकवादी संगठन चलते हैं, जिसमें सबसे पहले लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन दिखाई देता है। ये तीनों ही पाकिस्तान की शरण में रहते हैं और इसी वजह से इन 9 पॉइंट्स पे भारत की एयरफोर्स ने टारगेट किया और ये 9 पॉइंट्स बर्बाद कर दिए, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपका जैश-ए-मोहम्मद का बहवालपुर, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका सियालकोट, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका कोटली, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका मुजफ्फराबाद। ये वो पॉइंट्स थे जहां पे आतंकवादी हर वो शिक्षा को प्राप्त करते थे जिससे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। अब ये पॉइंट्स बर्बाद कर दिए गए हैं, ये पॉइंट्स निस्तनाबूद कर दिए गए हैं और इसकी जानकारी भारतीय फौज की एक मुस्लिम अधिकारी ने ही दी, जिससे ये पता चलना चाहिए पाकिस्तान को कि भारत का मुसलमान आतंकवादी नहीं है। भारत का मुसलमान भारत की हिफाजत के लिए सबसे पहले खड़ा है। तो आतंकवाद को जन्म देना पाकिस्तान का काम है। हिंदुस्तान हमेशा अपने भारतीय होने का गर्व महसूस कराता है। यहाँ का मुसलमान इस बात का
गर्व महसूस करता है कि वो भारतीय है। वो पहले मुसलमान से पहले वो एक हिंदुस्तानी है। ये चीज पाकिस्तान को समझनी होगी। यहां पर कर्नल सोफिया कुरैशी ने और व्योमिका सिंह जी ने ये पूरी की पूरी ब्रीफिंग करी कि भारतीय सेना ने ये पूरा ऑपरेशन किस तरीके से किया। तो हमें उस पूरी फौज पर गर्व है। एक भारतवासी होने के नाते से मेरा पूरे भारतवासियों की तरफ से इंडियन फौज को, भारत सरकार को तहे दिल से थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।